हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके डेली कोड विद शुभम में। तो मैंने वीडियो बना रखा था कि आपको डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। लीड कोड के मीडियम लेवल का प्रॉब्लम होगा। तो आज का पहला दिन है यार। पहला एक मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो मैंने क्वेश्चन पिक करूँ वो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, सारे कंपनी में आए हुए क्वेश्चन होंगे। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला आज वो कौन कौन से कंपनी ने पूछी हुई है। और इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं और इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं टॉपिक एरे है, एरे टॉपिक है। प्रॉब्लम जो है वो है मैक्सिमम सब एरे। इसी प्रॉब्लम को कई जगह मिल जाता है आप लोग को मैक्सिमम कंटीजियस सब एरे। और तीसरा जो मिल जाता है इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम होती है, उसका नाम होता है जो लार्जेस्ट कंटीजियस सब एरे फाइंड करना होता है। ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम तीनों सेम है। लीड कोड के बस लीड कोड पे नाम जो है वो मैक्सिमम सब एरे है। तो इसी नाम से लेकर चल देंगे और इसको डिस्कस कर। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये हमारे पास एरे गिवन है। एरे क्या है? -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। तो इसी एरे को फाइंड करना है, इसमें मैक्सिमम सब एरे। अब मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ सब एरे क्या होता है। सब एरे होता है कि एक बड़े एरे से, पूरे होल एरे से छोटे छोटे पार्ट को निकालना ही सब एरे कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 to 1 एक सब एरे है, 4 to 1 एक सब एरे है, only 2 एक सब एरे है। मतलब ऐसे बड़े चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही सब एरे कहलाता है। तो हमें यही फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में कि मैक्सिमम सब एरे का सम कितना होगा। हमें इस प्रॉब्लम में ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम करने पर हमारे पास सबसे मैक्सिमम मिले। तो इस केस में यार हम अगर देखें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास बहुत मतलब करेंगे तो 4 to 1 यही एक ऐसा केस है जिसका सब एरे सबसे मैक्सिमम होगा, जो होगा 6। 4 to 6 1 वहाँ 6 होगा। तो यही चीज़ है। तो ये 6 फाइंड करना है। अब इस फाइंड करने के लिए हमने बोला दो अप्रोच डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अप्रोच मैं डिस्कस करूँगा वो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। आप लोग भी कोई भी इंटरव्यू हो रहा है डायरेक्ट उसका, अगर आपको इस प्रॉब्लम का, मेरे को बेस्ट केस प्लस पता है लेकिन मैं बेस्ट केस सबसे पहले आप डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट आप लोग भी कभी भी मतलब बेस्ट केस मत बताइए, पहले ब्रूट फोर्स से जाइए। तो चलिए इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। इसका बेस्ट केस भी होगा, उसके बाद बेस्ट केस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बता दें कौन कौन सी कंपनी ने इस प्रॉब्लम को पूछा है। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। तो चलिए बेस्ट केस देखते हैं ब्रूट फोर्स क्या है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोचेस। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ब्रूट फोर्स वो होता है कि ब्रूट फोर्स मतलब यार कि एक प्रॉब्लम आप जो देख रहे हो किसी तरीके से, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती है कि आप कौन से, आप जिससे पर्टिकुलर लोग बोलते हैं ना इस कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, इसमें कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। आपको बस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आंसर लेके आना ही ब्रूट फोर्स कहलाता है। जैसे कि किसी तरीके तोड़ मरोड़ करके या फिर जितने मर्जी उतने लूप लगा लो, जितने मर्जी शॉर्ट कर लो, लूप कर लो, ये कर लो, बस मेरा आंसर आना चाहिए, इसी को ब्रूट फोर्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग भी ऐसे करते हैं और इसके आंसर लाने की कोशिश करते हैं ब्रूट फोर्स से। तो पहले मैं बताता हूँ कि ऐसे सोचेंगे ब्रूट फोर्स से। तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे यार, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक नंबर के लिए हम जितने सब एरे होंगे उस सब एरे को निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 के लिए चलते हैं। 2 के लिए क्या क्या सब एरे बनेगा? 2 से 1 तक 1, -2 से -3 तक 2, -2 से 4 तक 3, -2 से -1 तक, -2 से 2 तक, -2 से 1 तक, -2 से 5 तक, -2 से 4 तक। अब हमने -2 से रिलेटेड जितने सब एरे बने मैंने दिखा दिए। सेम केस अब 1 के लिए करेंगे। 1 से -3 तक, 1 से 4 तक, 1 से -1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 1 तक, 1 से -5 तक, 1 से 4 तक। अब 1 के लिए मैंने सारे एरे जनरेट कर लिए। इसी तरह -3 के लिए भी कर लेंगे, 4 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, जितने भी एलिमेंट दिए सबके लिए सारे सब एरे जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब सोचो मैंने सारे सब एरे जनरेट कर लिए और चलिए मैं इसका कोड करके बताता हूँ कि सारे सब एरे जनरेट करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक लूप चलाओगे आप, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से? 0 से, मतलब पहले इंडेक्स से कहाँ तक जाएगी? n तक। n जो होगी वो लेंथ ऑफ एरे होगी। ठीक है, और दूसरी लूप चलाओगे आप, फॉर j इन रेंज। दूसरा लूप कहाँ से चलेगा? सोचो पहला यहाँ से चला 0 इंडेक्स से,
तो दूसरा मेरा कहाँ से चलेगा, जहाँ पे पहला लूप स्टार्ट होगा, जहाँ से पहला लूप स्टार्ट होगा वहीं से दूसरा भी स्टार्ट होगा। सोचो अगर पहला यहाँ से स्टार्ट हो तो हम दूसरा भी यहीं से करेंगे, तो इट मीन्स जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, वो मेरा आई पे डिपेंड करेगा। इस एक केस आएगा मेरा जो देखो सपोज को 1 के लिए स्टार्ट करें, तो हम सोचो 1 आई मेरा यहाँ पे है 1 वाले केस में, तो हम अगर जे को भी जीरो से स्टार्ट करेंगे तो मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करें, जहाँ मेरा आई होगा, जहाँ पहला लूप होगा वहीं से मेरा दूसरा लूप भी स्टार्ट होगा। सोचो यहाँ मेरा पहला लूप है तो यहीं से दूसरा लूप स्टार्ट होगा, इसके लिए जनरेट करेगा। तो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है दूसरा लूप, आई पे। कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ एरे तक, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 2 लूप चलेगा, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे सम लिख लेते हैं, सम को 0 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लिख लेते हैं मैक्सिमम सम, ये मेरा टोटल का सम बताएगा, जो सब एरे होगा उसका सम। मैक्सिमम सम बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लिख के चलते हैं, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये दोनों लूप चलाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, सबका सम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, और हम चेक करेंगे कि ये जो मेरा सम है, ये मेरा मैक्सिमम सम, ये जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट है उससे अगर ये सम बड़ा हुआ तो मैक्सिमम सम की वैल्यू को अपडेट करके माइनस इनफाइनाइट की जगह पे क्या कर देंगे, अपडेट करके ये सम वाली वैल्यू कर देंगे। यहाँ पे जो सम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो होगा वो मेरा माइनस इनफाइनाइट होगा और सम जो होगा वो 0 होगा। अब इस सम में मैं अपना जो भी कंडीशन चेक करके सारे सम, ये लूप जो चलेगा इससे वे सम स्टोर करेगा और इस सम को स्टोर करके मैक्सिमम वाले से चेक करेगा क्या ये मैक्सिमम वाले से बड़ा है। अगर बड़ा है तो अपडेट कर देगा मैक्सिमम को और रिटर्न कर देगा यही मैक्सिमम। रिटर्न क्या कर देगा, यही रिटर्न क्या कर देगा, यही मैक्सिमम वाली वैल्यू को। और यही जो होगी मेरी, यही जो मैक्सिमम होगी यही होगी मेरी फाइनल आंसर। अगर आप लीड कोड पे ये प्रॉब्लम करोगे ब्रूट फोर्स से तो वहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, TLE, टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सही होगा, सॉल्यूशन सही होगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम कम मिला है। मतलब अब इस प्रॉब्लम की टाइम कितनी है, अब इस प्रॉब्लम को आप बिगो ऑफ n स्क्वायर में जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n स्क्वायर प्रॉब्लम में जा रही है। तो सोचो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, इट मीन्स कि n स्क्वायर में नहीं चाहिए इसको, प्रॉब्लम इससे कम, मतलब इससे और ज़्यादा बेस्ट केस में चाहिए। तो अगर लोग बोलेंगे या बेस्ट केस इसका एक और एग्जिस्ट करता है, मान लो चलो तो n log n में n log n एक सोल्यूशन होगा जिसको क्या बोलते हैं लोग, सॉर्ट कर देंगे। चलो मैं सॉर्ट कर देता हूँ। उसमें क्या दिक्कत आएगी, देखो अगर आप सॉर्ट करना चाहोगे तो देखो सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा। अब इस केस में देखो तो -4 -5 -3 -2 -1 4 4 1 अरे 4 4 1 2 1 ऐसा सॉर्ट करोगे। तो आप सोचो अगर मैं इस केस में मैक्सिमम कंटीजियस सवेरे निकालूँ या मैक्सिमम सवेरे निकालूँ तो मेरा मैक्सिमम जो बनेगा यही बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो सोचो 4 4 8 to 10 11 12 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर 12 नहीं है, तो क्योंकि ये हमारे इस केस में ऑर्डर मैटर कर रहा है, हमारे इस केस में ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसी वजह से हम लोग n log n नहीं ले सकते, मतलब सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस फेल हो गया, सॉर्ट नहीं कर सकते, तो और कुछ सोचना होगा जो हमें n स्क्वायर से बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाए। तो सोचते हैं उसके लिए यार आप लोग वीडियो स्टॉप करके सोचिए, मैं बता रहा हूँ इसका जो बेस्ट केस होगा, वो जो इसका जो बेस्ट केस होगा वो एग्जिस्ट करेगा O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में। एक सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, वो सोल्यूशन क्या है, उसी का नाम है कैडेंस एल्गोरिदम, कैडेंस एल्गो। अब ये कैडेंस एल्गो क्या होता है, मैं इसी क्वेश्चन को, ये जो एग्जांपल है इसी एग्जांपल को कैडेंस एल्गोरिदम के ज़रिए बताते हैं। कैडेंस एल्गोरिदम क्या होता है समझाते हैं आप लोग को, और इसी एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कैडेंस एल्गोरिदम स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे नंबर 1 जो वेरिएबल होगा वो होगा मेरा करंट का सम, और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो मेरा होगा बेस्ट सम, ठीक है। अब सोचो 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अब करंट सम की वैल्यू हम दे सकते हैं 0। अब बेस्ट केस की क्या, इस बेस्ट सम की वैल्यू क्या होगी, वो 0 नहीं देंगे। अब सोचो हमने करंट सम क्यों लिया, हम करंट सम लेते क्यों हैं, क्योंकि करंट सम लेते हैं जो हमें टेम्परेरी, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है, इसको हम 0 डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि बस हमें एडिशन के हेल्प करने के लिए यूज़ कर रही है, इसलिए हम करंट सम लेते हैं। ये एडिशनल करने के मतलब ऐड करने के लिए यूज़ कर देंगे इसको। और बेस सम क्या होगा, आप सोचोगे बेस सम को भी 0 ले लेंगे, नहीं,
बेस टर्म जीरो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर कडेन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलोगे तो बेस टर्म जीरो होता है, बट हमारे इस केस में निगेटिव एलिमेंट भी होने, निगेटिव नंबर भी होने वाले हैं, तो हम कडेंस एल्गोरिदम मतलब निगेटिव नंबर भी हैं इसमें, केवल पॉजिटिव होते तो जीरो ले सकते थे, लेकिन निगेटिव है इसलिए हम इसको जीरो नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे इंट मीन लेके चलते हैं, इंट मीन लेके चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये होगा इंट मीन और ये जीरो। अब हम प्रॉब्लम को पहले समझाते कडेंस एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, फिर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सोचो सबसे पहले हमारे पास है -2, ठीक है, तो -2 का आंसर क्या मिला हमें, -2 मिला। ठीक है, तो हमारे पास करंट सम कितना है, -2 आया। ठीक है यार, चलो -2 आया तो इसको अपडेट करके हम -2 ले लेते हैं। और बेस सम कितना है हमारे पास, बेस सम भी हमारे पास कितना है, -2, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं था, तो पहले एरे से स्टार्ट किया, -2 ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके तरफ आते हैं, 1 की तरफ आते हैं, ये 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, 1 की तरफ आते हैं, ये क्या था यार, 1 की तरफ आते हैं, ये -3 था, 1 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे 1 लेते हैं। तो 2 -2 1, अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, -1। ठीक है, एक केस ये बना, क्या हम 1 को इसके साथ ही प्रीवियस वाले के साथ ही ऐड करें, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्या हम 1 को केवल सिंगल भी ले सकते हैं, तो 1 को केवल सिंगल ले लें। इस केस में मेरा जो रनिंग सम है वो ये है, इस केस में रनिंग सम मेरा ये है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में बेस्ट कौन सा है तुम्हारे लिए, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, बेस्ट कौन सा होगा, ये वाली बेस्ट होगा, है ना। तो इसकी मतलब नहीं है ये निगलेक्ट कर सकते हो आप लोग, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, हम 1 यूज़ करेंगे। अब हमारे पास करंट सम कितना है, -2 था, करंट सम कितना है, 1 हो गया, मेरा करंट सम 1 हो गया। और बेस्ट केस में देखें, बेस्ट केस -2 था, बट अभी केस में 1 है, इट मीन्स 1 मेरा बड़ा है, तो यहाँ पे भी बेस्ट केस में भी 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने 1 ले लिया, आगे क्या है, -3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1 -3 कितना हुआ, -2, और एक -3 सिंगल भी ले सकते हैं, इस केस में क्या हुआ, -3। अब इन दोनों में देखो कंपेयर करो कौन अब बेस्ट होगा, तो यार बड़ा कौन होगा, -2 होगा, तो इसको यूज़ करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे। तो अब देखो करंट सम मेरा कितना है, -2 है, करंट सम कितना है मेरा, -2, और बेस्ट सम कितना है, 1 होगा। क्यों, क्योंकि वेट सम नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा -2 छोटा है 1 से, इसलिए हम बेस्ट सम को 1 ही लेके चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, -3 के बाद 4 है, अब हम इसमें कौन सा लेके चलें, हाँ 4 ले ऐड करते हैं। अब इस केस में कितना हुआ मेरा, 5 -3 कितना हुआ, 2 हुआ। एक तो ये केस बना, और दूसरा अगर हम 4 को केवल सिंगल यूज़ करें तो मेरा 4 बनेगा। अब इस केस में कौन सा बेटर होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये बेटर होगा, ये नहीं ज़रूरत है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, तो ये 4 हुआ। अब देखो, अब करंट सम मेरा कितना हुआ, करंट सम मेरा 4 हो गया, और बेस्ट सम कितना हुआ, पहले 1 था लेकिन अभी मेरे पास 4 मिला, इट मीन्स 1 से बड़ा है 4, तो हम इसको भी अपडेट करके क्या कर देंगे, 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, -1 है, ठीक है, -1 है, तो 4 था ही, अब क्या है, -1। ठीक है, अब कितना हुआ, ये हुआ 3, और -1 ऐड किए, ये हुआ -1। अब इन दोनों में कौन सा बेटर है, ऑब्वियसली ये बेटर है, ये नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं। अब करंट सम मेरा कितना है, 3 है, और बेस्ट सम कितना, 4 ही रहेगा, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है, इसलिए 4 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लेते हैं। अब इस केस में कितना हुआ, 4 2 6 -1 5 हुआ, और 2 भी लेके चलेंगे, 2। तो इस केस में बेस्ट कौन सा हुआ, यही वाला बेस्ट हुआ, ये छोटा है, तो करंट सम कितना है मेरा, करंट सम मेरा 5 हो गया। और बेस्ट सम कितना है, बेस्ट सम ऑब्वियस पहले 4 था लेकिन अभी मेरे को 5 मिला, मतलब 5 बड़ा है तो 5 लेके चलेंगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, 1 की तरफ आते हैं, 1 और ऐड हो गया। ठीक है, तो 1 और ऐड हो गया, एक और 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 देखो कितना, 4 2 6 1 7 -1 कितना हुआ, 6, और 1 यहाँ पे 1, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, 6, तो करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा मेरा, करंट में हो गया 6, और बेस्ट केस कितना हो, बेस्ट केस पहले 5 था, बट इस केस में 6 मिला, मतलब ग्रेटर मिला बेस्ट केस जो पहले बेस्ट सम था, तो हम इसको भी अपडेट करके 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें ये यूज़ किया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद -5। ठीक है,
अब कितना हुआ यहाँ तक, हाँ 4 2 6 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 हुआ, और -5 यहाँ पे -5। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा, ऑब्वियसली 1 है, तो इसको अपडेट करेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है 1 लेके चलते हैं। और बेस्ट केस कितना है 1 है, बट मेरे पास बेस्ट केस ऑलरेडी 1 से बेटर है 6, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब इस केस में देखते हैं क्या है, 4 4 8 2 10, 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, और 4 ऐड किया 4। अब इन दोनों में बेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 5 बेटर है, तो करंट को चेंज करके 5 कर देंगे। और बेस्ट केस ऑब्वियसली बड़ा है मेरा, जो भी करंट सम है उससे मेरा बेस्ट ऑब्वियसली बड़ा है, तो वेस्ट 6 ही रहेगा। तो इसमें आपने देखा मैंने पूरे एरे को ट्रेवर्स किया, और पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद हमारे पास जो बेस्ट सम मिला ये 6 मिला। इट मीन्स कि इस मैक्सिमम सब एरे इसका जो होगा, वो सब एरे का सम जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो यही था कैडेंस एल्गोरिदम का वर्क फ्लो। तो चलिए जल्दी से इसको हम अपने आईडीएल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लीड कोड के आईडीएल पे जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं, देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो चलिए आईडीएल पे एक्सेप्ट कराते हैं ये प्रॉब्लम को। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल चूज़ करते हैं जो मेरा है करंट का सम इज इक्वल टू 0, और सेकंड वेरिएबल जो होगा वो मेरा बेस्ट सम इज इक्वल टू, जिसमें यूज़ करने वाला मैंने बोला था फ्लोट इन, ओके। तो अब हम फॉर आई इन कहाँ पे, मेरा जो नम्स है वहाँ तक चलेंगे और हम चेक करेंगे जो मेरा करंट का सम है वो उसमें ऐड करेंगे आई की वैल्यू, ओके। और चेक करेंगे इफ़ जो मेरा करंट का सम है वो छोटा है किससे, आई से, ठीक है। तो मेरा जो करंट का सम होगा वो उसको इक्वल टू आई कर देंगे, और फिर एक कंडीशन और चेक कर लेंगे कि मेरा जो करंट का सम होगा वो मेरा बड़ा होगा किससे, ये कंडीशन बेस्ट सम से, ओके। अगर ये बड़ा हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेट कर रहे थे बेस्ट सम को क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे किससे, करंट सम से, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देते थे क्या, बेस्ट सम। और देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको रन करने के लिए। तो या रन तो हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। हाँ, और ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने यार वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगा अभी ये कौन कौन से जगह पूछा हुआ ये प्रॉब्लम है। तो यार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है यार फ्लिपकार्ट में, पेपल में, और याहू, अमेज़ॉन, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, डिलाइट, डीश, और मतलब बहुत जगह पूछा हुआ, गूगल ने भी पूछा हुआ इस प्रॉब्लम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।